कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ये सवाल देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन है sin a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन एक्स। एक कब है जब x इज लेस देन 0 है, और हमारे फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है जब x इक्वल टू 0 है, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पे रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है। इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a और b हमको फाइंड करने हैं। तो हमको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट, ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमको यहाँ पे तीनों चीजें पता करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखो x इक्वल टू 0 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू तो हमको पहले से ही 2 पता है, इतना हमने पता कर लिया। अब बची दो बातें। पहला क्या है, साइन a प्लस 1 एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन एक्स, और दूसरा फंक्शन है रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इन दोनों फंक्शन के बारे में हमको सोचना है। सोचना ये है कि इसमें से कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए प्रयोग में लाया जाएगा और कौन सा राइट हैंड लिमिट के लिए यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की ही बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास यहाँ पे देखो आप, x इज लेस देन 0 है, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला फंक्शन यूज किया जाएगा। तो हम ऊपर वाले फंक्शन को ले लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x, इसको हम करेंगे लिमिट x। लिमिट क्या हो जाएगा, इसको जब h में कन्वर्ट होगा तो h टेंड टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये माइनस है। तो यानी फाइनली हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h हुआ, मतलब जहां जहां x है वहां वहां हम क्या करेंगे, माइनस h पुट करेंगे। तो करते हैं लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे भी 0 है, और फंक्शन देखिए क्या है हमारे पास, साइन a प्लस 1 x के जगह पे माइनस h प्लस 2 साइन x के जगह पे माइनस h, फिर नीचे अपॉन में आ जाएगा पूरा का पूरा, x है तो x के जगह पे माइनस h, साइन माइनस h हमारा हो जाएगा माइनस साइन h के इक्वल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है। तो इस हिसाब से जो हमारे पास आगे वाला स्टेप है वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, साइन a प्लस 1 माइनस h है, तो माइनस साइन a प्लस 1 इंटू एच हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस 2 साइन h हो जाएगा, और नीचे भी हमारे पास क्या है, माइनस h है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो सारे माइनस को तो हम खत्म कर देते हैं ना, सारे माइनस को कॉमन लेके कैंसिल कर दो। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन a प्लस 1 h प्लस 2 साइन h डिवाइडेड बाई h। यहाँ से फंक्शन को हम करेंगे सेपरेट। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू h डिवाइडेड बाई h प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 साइन h अपॉन h। अब हमारे पास क्या होता है, यदि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई एक्स के होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो हम यहाँ पे पहले वाले फंक्शन में क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर साइन a प्लस 1 है तो नीचे भी a प्लस 1 हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो साइन a प्लस 1 इंटू एच, नीचे है हमारे पास h
तो इसमें a+1 से हम पूरे फंक्शन को डिवाइड कर रहे हैं और फिर a+1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस यहाँ से 2 बाहर ले लो आप, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h बाई h हो जाएगा। अब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू तो 1 हो गई, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं a+1 और इस वाले फंक्शन की वैल्यू इधर वाले फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ से बचेगा 2, यानी हमारे पास आप देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो a+3 मिल गई। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको याद रखना है a+3 है। राइट हैंड लिमिट के लिए हम फंक्शन लेंगे, तो इसको मैं लेता हूं अलग कलर से। राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, या इसको आप लिख सकते हो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ h। अब जो हम फंक्शन यूज करेंगे, जो फंक्शन उपयोग में लाएंगे, उस फंक्शन में हमको करना क्या है, उस फंक्शन में x के जगह पे हमको h पुट करना है। तो फंक्शन हमको ऊपर देखना पड़ेगा कि क्या है। तो हमारे पास नीचे वाला फंक्शन है x इज ग्रेटर देन 0, तो इसी को हम राइट हैंड लिमिट के लिए प्रयोग में लाएंगे। तो फंक्शन है हमारे पास √1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, h है भाई, h टेंडिंग टू 0, फंक्शन हमारे पास था रूट में 1 प्लस बी और x के जगह पे h रखेंगे -1 डिवाइडेड बाई h। थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस बी एच -1 अपॉन h। रेशनलाइज कर देते हैं, 1 प्लस बी एच प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी एच स्क्वायर रूट के अंदर है प्लस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस बी एच -1 ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के, और नीचे हो जाएगा h इंटू 1 प्लस बी एच प्लस 1। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 b अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1 हो गया। लिमिट की वैल्यू पुट कर दो आप, तो b अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस 1, यानी हमारे पास b/2 आ गया। और b/2 क्या है, राइट हैंड लिमिट है। तो इस क्वेश्चन में 3 चीजें हमको पता करनी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पता करनी थी। किस पे, x इक्वल टू 0 पे। तो ये तीनों चीजें हमको पता हो गई। जब तीनों बातें पता हो गई तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दी 0 पे हम जो भी हमको वैल्यूज प्राप्त हुई हैं इसमें हम पुट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमको पता किए थे, तो वो था a+3। राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ गया b/2 और फंक्शन की वैल्यू थी 2। तो यहाँ से a और b की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यदि a+3 इक्वल टू 2 करें तो a की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी यहाँ पे, और उसके बाद b/2 इक्वल टू यदि 2 करो तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4।